अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब ये प्यारी सी परफेक्ट आपके ऑर्डर वर्क के लिए रेसिपी जो है ख़ासुल ख़ास मैं डेडिकेट कर रही हूँ अफशीन को। अफशीन आपको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार और जानिए ये रेसिपी आपके लिए है। अच्छा, ये मैंने लेमन टी केक आपको पहले भी सिखाया था, वो रेसिपी फ़र्क है, ये रेसिपी फ़र्क है, ठीक है। इसमें हम लेमन केक को सोक करते हैं और आप अक्सर बेकरीज पे जब देखते हो कि इंतहाई सॉफ्ट होते हैं, मॉइस्ट होते हैं और मुंह में जाएं तो थोड़े ठंडे ठंडे से फील होते हैं। तो वो कैसे बनती है रेसिपी वो मैं आपको बताने वाली हूँ। उसका टेक्सचर आप देख सकते हो। सबसे अहम बात कि ये रेसिपी आप अपने ऑर्डर वर्क में यूज़ करो। इसको 1200 में हाफ़ के जी आप इसको, यानी कि हाफ़ के जी से मुराद ये है कि आप इसको 500 ग्राम 1 पाउंड का आप इसको सेल आउट कर सकते हो। इसकी हाफ़ रेसिपी पूरी पूरी 1 पाउंड बनती है, ठीक है। चलिए जनाब वीडियो करते हैं स्टार्ट। टेक्सचर आपने देख लिया, हर चीज़ आपने देख ली है, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितना सॉफ्ट, कितना मॉइस्ट और मज़े का केक है। अच्छा, जो पहले रेसिपी सिखाई है वो भी एकदम परफेक्ट है, ये रेसिपी भी बहुत परफेक्ट है। बस आपने ये चीज़, और ये रेसिपी आप देखो कितनी सॉफ्ट है, जैसे कैमरे के थ्रू मैं आपको जो दिखा सकती हूँ ना वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि जानी बहुत अमेजिंग रेसिपी है। अच्छा, आप इसे क्लिंग रैप करके 2 हफ्ते भी फ्रीज़र में डाल दो। जब आपने इसको यूज़ करना हो फ्रीज़र से निकाल के फ्रिज में रखो और उसके बाद आप इसे यूज़ कर लो, तो ये आपका टाइम सेविंग भी है। अच्छा जी, सबसे पहले आपने लेमन जेस्ट लेना है। 2 नींबू अच्छी तरह से धो के साफ़ करके उसका जो छिलका है इस तरह ग्रेटर की मदद से आपने उसका छिलका निकाल लेना है। तकरीबन 1 टेबल स्पून बनेगा। आपने 1 टेबल स्पून ये ज़रूर करना है, इससे हमारे पास लेमन शुगर तैयार होगी। लेमन शुगर कैसे तैयार होगी कि हमने इसके अंदर पिसी हुई चीनी डाल देनी है, ठीक है। अच्छा, जो यहाँ पे स्क्रीन पे मेजरमेंट नज़र आ रही है आपने इसको फॉलो नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि मैं डबल रेसिपी बना रही हूँ। ज़ाहिर है मैंने घर में बनाना होता है तो ज़्यादा मैं बनाती हूँ। आप लोगों ने इसकी जो रेसिपी हाफ़ रेसिपी है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आपने उसको फॉलो करना है, ठीक है। अब ये देखें, लेमन और शुगर को हाथ से इस तरह से मिक्स ज़रूर करना है ताकि जो लेमन जेस्ट के अंदर ऑयल है या लेमन की एक खुशबू है ना वो जनाब आपकी इस शुगर में आ जाए। इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, कड़वाहट नहीं आती। अच्छा जी, ये बटर बेस्ड बनेगा। प्लीज़ बटर बेस्ड मैं इसलिए बना रही हूँ कि पाउंड केक हमेशा बटर बेस्ड होता है, ठीक है। आप अगर इसे ऑयल से बनाते हो बन तब भी जाएगा, लेकिन जो टेक्सचर हम चाह रहे होते हैं, आप देखो कि आप लेमन से जब बनाते हो ना तो सुराख थोड़े से बनते हैं अंदर बड़े बड़े से, लेकिन जब आप बटर के साथ कोई चीज़ बनाते हो तो बहुत अमेजिंग रिज़ल्ट आते हैं। तो ये मैं आपको ऑथेंटिक रेसिपी बता रही हूँ कि अगर आप ऑर्डर वर्क में करना चाह रहे हो, ये एक वर्ल्ड क्लास रेसिपी है। ये लोकल बेकरीज़ वाली रेसिपी नहीं है, ये अच्छी बेकरीज़ वाली मतलब जैसे कि बाहर के मुल्कों में लेमन पाउंड केक बनता है, ये वो वाली रेसिपी है, ठीक है। आपने इसको हल्का नहीं लेना, क्योंकि जब आप क्लास पे करके लेते हो ना फिर आप ज़्यादा गौर से देखते हो, लेकिन जब आपको इस तरह से मैं सिखा रही होती हूँ तो प्लीज़ उसको वैल्यू किया करें कि मैं अपना टाइम और अपना एक्सपीरियंस और सबसे कीमती अपनी रेसिपी आपको ऐसे ही आप तक पहुंचा रही होती हूँ सदका जारिया के तौर पे, ठीक है। आपने अपनी दुआ में मुझे याद रखना है। अच्छा जी, ये मैंने बटर लिया है, मेजरमेंट सारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अभी आपने रेसिपी पे फोकस करना है। मैंने डबल रेसिपी बनानी थी तो मैंने स्टैंड मिक्सर यूज़ किया है। अगर आपने डबल रेसिपी नहीं बनानी आप हैंड बीटर से भी कर सकते हो। आपने बस बटर जो लेना है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मेल्टेड फॉर्म में ना और बहुत ज़्यादा हार्ड फॉर्म में ना हो, बस आपने इसको क्या करना है, फुल स्पीड पे बीट करना स्टार्ट कर देना है। इसके अंदर आपने हाफ़ टी स्पून लेमन एसेंस का डालना है, हाफ़ टी स्पून, या आप ड्रॉप्स में डालो तो 6 से 7 ड्रॉप आपने लेमन एसेंस के डालने हैं। वो ये डालना ज़रूरी है, इसको स्किप नहीं करना। लेकिन अगर लेट्स सपोज आपके पास लेमन एसेंस नहीं है देन यू कैन गो फॉर वनीला एसेंस, एज जैसे आपका दिल करे आप डाल सकते हो। अब इसके अंदर हम डाल देंगे, पहले हमने बटर को क्रीम कर लिया। बटर को जब हम बीट करते हैं, व्हिप करते हैं और वो पेल से वाइटर टोन में चला जाता है तो उसको क्या कहते हैं, क्रीमिंग द बटर। इस मेथड को, इस प्रोसेस को क्रीमिंग द बटर मेथड कहते हैं। आपने ये बात याद रखनी है। इसके बाद जनाब इसके अंदर हम डाल देंगे क्या कहते हैं, चीनी डाल दी हमने और इसको भी फिर से बीट करना स्टार्ट कर दिया है। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे जनाब, एक एक करके अंडा डालेंगे हम, ठीक है। और ये अब देखो मैंने वनीला एसेंस भी डाला है। वनीला एसेंस और लेमन एसेंस दोनों आपने डालने हैं, इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। अच्छा, अब हमारा जैसे बीटिंग प्रोसेस चल रहा है ना, इस दौरान हम मैदा छान लेंगे। मैदा और उसके अंदर बेकिंग पाउडर, हम दोनों चीज़ों को
उतनी देर में रेडी कर लेंगे। ठीक है, अब ये प्रोसेस हो रहा था तो मैंने कहा चलो फटाफट से हम मैदा डाल लेते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर हम बेकिंग पाउडर डालेंगे। ठीक है, वो मेजरमेंट सब नीचे आपको लिखी हुई मिल जाएंगी, क्योंकि मैं तो रेसिपी डबल बना रही हूँ तो ऑब्वियसली मैं क्वांटिटी डबल डबल डाल रही हूँ। तो आपने अगर नीचे स्केल पे देखा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अब ये देखिए मैंने ये मैदा डाल दिया। मैदे का डालने के बाद मैं इसके अंदर डालूंगी जनाब बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर इसमें 3/4 टीस्पून जाएगा। ठीक है, 3/4 टीस्पून का मतलब क्या होता है, आधा टीस्पून और 1/4 टीस्पून, 3/4 जिसको हम बोलते हैं ना, ये वो होता है। बेकिंग पाउडर भी डल गया और हमने मैदा और बेकिंग पाउडर को साइड पे रख दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम जो है इसमें एक एक करके अंडा डालेंगे। इसमें 3 अंडे जाएंगे। अगर आपका जो है तीसरा अंडा डालने के बाद अगर आपका बैटर सूपी हो जाता है तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि जो अंडा होता है वो पानी, उसमें वाटर कंटेंट होता है, जबकि बटर के अंदर फैट कंटेंट ज़्यादा होता है। तो जैसे आप इन दो चीज़ों को मिक्स करते हो तो ऑब्वियसली पानी और चिकनाई मिक्स नहीं होता, तो वो सेपरेट हो जाता है। लेकिन हम जैसे इसमें मैदा डालेंगे ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। ठीक है, हमने एक एक करके इसमें मैदा डाल दिया है। मैदा डालने के सॉरी अंडा डाल दिया है, मैदा कह रही हूँ। अंडा डालने के बाद आपने मैदे को इसमें छान के बैटर को डाल देना। अच्छा, इसके अंदर मायोनीज़ डालेंगे हम। अगर मायोनीज़ नहीं है आपके पास तो आप सावर क्रीम भी डाल सकते हो, 2 टेबल स्पून। अब आपने ये जो चीज़ है ना, इसको टेबल स्पून में ही डालना है। आपने ये नहीं कहना कि नादिया इसको ग्राम्स में बताएं, क्योंकि ये ग्राम्स में मैं नहीं डालती। आपने बस 2 टेबल स्पून जो है मेजर करके मायोनीज़ डालनी है, और 2 टेबल स्पून इसमें लेमन जूस आपने डाल देना है। बस ये आपने काम करना है। इसके बाद आपने ये इतना मॉइस्ट आपका केक बनेगा, ज़बरदस्त था। अच्छा, इस केक को हमने सोक करना है, इसलिए जब आप इसे बनाओगे ना, जब ये बेक हो जाएगा तो आपको ड्राई ड्राई सा फील होगा, आपको लगेगा कि ये ड्राई है बिल्कुल। क्योंकि अगर हम पहले ही बहुत ज़्यादा मॉइस्ट बना देंगे तो क्या होगा, जब आप इसको सोक करोगे तो वो हाथ में ही नहीं आएगा, वो अपना टेक्सचर होल्ड ही नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा, इसमें मैंने 2 से 3 ड्रॉप डाल दिए हैं येलो कलर के, किसी भी येलो फूड कलर के डाल दो। जेल कलर है, लिक्विड है, पाउडर कलर ना ही डालें तो बेहतर है। पाउडर कलर बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो टेस्ट को ख़राब कर देते हैं। चाहे आप फ्रेश क्रीम की बात कर रहे हो, चाहे आप केक बैटर की बात करो, जेल कलर्स और लिक्विड कलर्स फिर भी चल जाते हैं केक्स में, और इसके अंदर क्या कहते हैं, बैटर वगैरह हम बना रहे हैं तो उसमें चल जाते हैं। ठीक है, अब ये देखिए हमने थोड़ा सा येलो कलर डाला, लेकिन मुझे अभी भी कम लग रहा है, मैं इसमें और डालूंगी। अच्छा, आपने इसको बीटर से ही मिक्स करना है, आप हाथ से ना भी करो, बीटर से ही आपने इसको मिक्स करना है। अब मैंने 2 पैन्स लिए हैं। ये मेरे पास पैन है 7/3 इंच के 2 पैन है मेरे पास। आपका ये आधी रेसिपी आपके एक पैन में आएगी। ठीक है, 7/3 इंच के एक पैन में आपकी ये रेसिपी आ जाएगी। अब आप लोग कहते हैं कि नादिया एक अंडे के साथ रेसिपी बनाओ। सुने, हर रेसिपी एक अंडे के साथ नहीं बनती है, ये रेसिपी आपके 3 अंडों के साथ ही बनेगी। ठीक है, आपने इसको 3 अंडों के साथ बनाना है। उसके अच्छा, अंडों का वजन 50 ग्राम से ज़्यादा ना हो, 50 ग्राम का ही अंडा लेना है, इससे ज़्यादा का आपने नहीं लेना। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैं देखो इस पैन के अंदर ना तकरीबन मैंने हमारा जो बैटर था 500 ग्राम तकरीबन जाएगा। आपका देख लेना 500 ग्राम से कम बन रहा होगा या 500 ग्राम से ज़्यादा, ये डिपेंड करता है अंडों के वज़न पे या अंडे कितने। मैं इसलिए कह रही हूँ कि 50 ग्राम अगर आप लेंगे तो आपका तकरीबन 480 या 400 क्या कहते हैं 90 ग्राम आपका वज़न होगा, या 10-20 ग्राम ऊपर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक मेरे साथ ब्लूपर हो गया कि मतलब मैं ऐसे डालने लगी, वो पूरा ही मेरे से वो जो था ना बटर पेपर वो हिल गया, तो उससे फिर साफ़ करने में मुझे बहुत टाइम लगा। अच्छा, आपने सेंटर में ना इस तरह से स्पैचुला की मदद से एक लाइन सी ऐसी करनी है, साइडों को थोड़ा ऊंचा कर देना है। उससे क्या होगा, आपने अक्सर टी केक्स पे देखा है कि उसमें सेंटर में एक लाइन आती है। अच्छा, उसमें क्या होता है कि बटर होता है, बटर बेस्ड जो भी चीज़ होती है, ये ऑयल बेस्ड होती है। टी केक्स में उनमें एयर को बाहर निकलने के लिए जगह चाहिए होती है, तो हम थोड़ी सी इसमें जगह इस तरह से बना देते हैं। कुछ लोग इसमें बटर भी पाइप कर देते हैं, एक पाइपिंग बैग में बटर डाल के ना मेल्ट करके थोड़ा सा वो ऐसे डाल देते हैं, वो भी अच्छा रहता है। लेकिन इस तरह से भी कर लो तो लाइन ऊपर आ जाती है। अच्छा, जो आप राइट साइड पे एक छोटा सा पैन के अंदर देख रहे हो, वो थोड़ा सा बैटर बच गया था, मैंने दोनों पैन पे नहीं डाला क्योंकि और बेकिंग टाइम ज़्यादा हो जाना था, तो मैंने वो सेपरेट अपने लिए थोड़ा सा बेक कर लिया। अच्छा, अब हम इसकी चाशनी बनाएंगे। चाशनी के लिए आपको पानी चाहिए और चीनी चाहिए, इसकी भी मेजरमेंट आपको लिखी हुई मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आपने देख लेनी है। आपने इसमें ताज़ा पानी लेना है, ताज़ा पानी आपको जो मेजरमेंट लिखी है वो देख लीजिएगा। उसके बाद आपने इसमें डालनी है दानेदार चीनी। चीनी आपने डाल देनी है। आपने इसका शीरा सा बना लेना है। शीरा सा इस तरह नहीं बनाना कि एक तार बना लेनी, नहीं, बस चीनी और पानी आपस में मिक्स हो जाए, घुल जाए,
तो इसके अंदर हम लेमन जूस डालेंगे, इसकी भी सारी मेजरमेंट आपको लिखी हुई मिल जाएगी, ठीक है। ये जो मेजरमेंट आपको मिलेगी ये एक केक के लिए मिलेगी कि आपने एक केक को इतने पानी से सोक करना है, इससे ज़्यादा से नहीं सोक करना वरना वो ज़्यादा ही हो जाएगा। अभी हमारा केक बेक हो रहा है। अच्छा, ये जो मैंने लेमन जूस है, ये जो मैंने चाशनी सी बनाई थी इसमें लेमन जूस डाल दिया है और अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, अब हमारा जो केक बेक हो रहा है 180 डिग्री पे बेक हो रहा है और ये काफ़ी टाइम लेता है बेक होने में, क्योंकि ये वो लोफ पैन है ना, तो आपने कम से कम भी इसको बेक होने में 30 से 35 मिनट लग जाते हैं। हो सकता है 5 मिनट ऊपर भी लग जाए, मेरे ओवन में तो इतना टाइम लग जाता है, आपके ओवन का हिसाब और हो सकता है। अब आप देखो यहाँ पे, देखो आपको थोड़ा सा ड्राई लुक आ रही है ना, इतना मॉइस्ट लुक नहीं आ रही है केक की, वो इसी वजह से है कि अभी हमने इसको सोक करना है। ठीक हो गया, अभी हमारा देखो चाशनी रेडी है। अच्छा, गरम गरम नहीं डालनी, बस कोसी हो, बहुत ज़्यादा ठंडी ना हो, गरम गरम केक के ऊपर ही हमने इस चाशनी को डालना है, जिससे इसमें इतना मॉइस्ट टेक्सचर आता है, मुंह में घुलने वाला टेक्सचर आता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये बहुत गर्म था हमारा केक, वैसे चाहती तो मैं इसी पैन के अंदर ही इसको सोक कर लेती, लेकिन ऑब्वियसली नीचे बटर पेपर लगा हुआ था, प्रॉब्लम हो जानी थी। आपने बस बटर पेपर रिमूव करना और दोबारा से इस केक को उसी पैन में डाल देना। अच्छा, ये वाला जो पैन था ना, इसमें मैंने बेक किया तो मुझे ऐसा लगा कि हमारा केक थोड़ा सा नीचे से डार्क ब्राउन हो गया था, थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन सा हो गया था। तो उसकी वजह ये थी कि वो वाला जो पैन था उसमें केक बैटर ज़्यादा था, उसको टाइम लगा बेक होने में, ये जल्दी बेक हो गया था, इसमें बैटर 50 ग्राम कम था, तो इस वजह से नीचे से थोड़ा सा ब्राउन हो गया। और जो मैंने आपको मेथड बताया हुआ कि आप नीचे से छुरी की मदद से हल्का हल्का इसको स्क्रैच करेंगे तो नीचे से ज़्यादा ब्राउनपन भी ख़त्म हो जाएगा। अब ये देखें, दोनों को गरम गरम ही मैंने पैन के अंदर डाल लिया और ये देखें इस पानी को डिवाइड करके मैंने दोनों में हाफ हाफ बैटर डाल दिया, क्योंकि मैं डबल रेसिपी बना रही हूँ। आपका जो होगा ना बैटर एक पैन के अंदर आएगा और उस पैन को आपने, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेजरमेंट लिखी होगी वो एक लोफ के लिए है, ठीक है, वो 1 पाउंड के केक के लिए है। क्लियर हो गई मेरी बात? मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि नादिया ने ये जो पानी से दोनों केक्स को सिरप सोक किया है, तो जो रेसिपी डिस्क्रिप्शन में लिखी है कि वही हमने यूज़ करनी है, तो सुने, वो सिर्फ एक केक के लिए है, ठीक है, 1 पाउंड केक के लिए है। ये मैंने 2 बनाए हैं तो मैंने चाशनी को भी डबल करके बनाया है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब मैं इसकी ग्लेज बना रही हूँ। ग्लेज ऐसे बनानी है, ग्लेज का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। वैसे 1/4 कप में, या समझो कि 5 टेबल स्पून चीनी के अंदर हाफ टी स्पून या 1 टीस्पून आपका लेमन जूस जाता है। आप ज़्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो, बस आपने इतना देखना, इतना लेमन जूस डालना है अंदाजे से कि आपका ये जो चीनी है ना थोड़ी रनी हो जाए। अच्छा, मैंने इसके अंदर थोड़ा सा वाइट कलर डाला तो ताकि प्यारी लगे और ज़रा हमारी जो है ना, ये जो इस तरह की जो हम जेल सी बना रहे हैं, ग्लेज सी बना रहे हैं, वो प्यारी लगे और खूबसूरत लगे, वरना वो न्यूट्रल जेल की तरह हो जाती है, ट्रांसपेरेंसी नज़र ही नहीं आती है। अच्छा, आप इसे अपनी लेमन रॉयल आइसिंग भी कह सकते हो। आप, ये रॉयल आइसिंग का भी काम करती है। अक्सर लोगों को होता है कि पेस्ट्रीज़ के ऊपर जो हार्ड उन्होंने आइसिंग की होती है चीनी जैसी, वो भी इसी तरह ही बनती है, ठीक है। अब ये देखो, मैंने ना अपने केक्स को सोक करके तकरीबन 1 घंटा कवर करके रख दिया था रूम टेम्परेचर पे। आप कोई केक बोर्ड ढक दो, कोई प्लेट ढक दो, कोई शॉपिंग बैग से कवर कर दो ताकि वो मॉइस्ट हो जाए। उसके बाद आपने ग्लेस बनानी है। ग्लेस बनाने के बाद आपने इस तरह से पूरे में फैला देनी है और आप देखोगे कि विदिन 5 मिनट्स ये बिल्कुल हार्ड हो जाती है। अच्छा, एक तो इस केक के ऊपर मैं कर रही थी ना, ये तो हमारा ज़्यादा ही मैंने फैला दिया था कुछ। दूसरे पे मैंने पाइपिंग बैग के साथ की थी। आप पाइपिंग बैग में डाल के इस तरह से नीटली भी कर सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा, वो पीछे वाला आप देखो, वो मैंने पाइपिंग बैग से की थी, वो ज़रा ज़्यादा नीट थी, ये मैंने ऐसे ही कर ली थी तो ये थोड़ी सी रैंडम सी बन गई। अब आप इसको मिंट लीव के साथ डेकोर करोगे। अच्छा, मज़े की बात है कि फाइनली आज मिंट लीव पड़े हुए थे घर में, वरना मैंने जब भी लेमन केक या ऑरेंज केक, टी केक बनाया ना, तो जब भी मैंने उसे डेकोरेट करना होता था कुछ होता नहीं था। धनिया होता था घर में या मैं फिर फॉन्डेंट के लीव्स बना के लगा देती थी, लेकिन आज फाइनली आई हैव मिंट लीव्स। तो जनाब, ये रेसिपी थी, आपने ये ट्राई करनी है, मुझे ज़रूर बताना है, अपने ऑर्डर वर्क में से शामिल करो, मुझे दुआओं में याद रखना है। बहुत परफेक्ट और बेहतरीन रेसिपी है, इसको आपने हल्का नहीं लेना। ये नहीं समझना कि पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है पाउंड केक की रेसिपी से नादिया ने क्या ख़ास सिखाया। ये डेफिनेटली एक ख़ास रेसिपी है, आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। अब ये देखो, मैं इसे कट करके दिखा रही हूँ, ये मॉइस्चर अंदर तक चला जाता है, ड्राई बिल्कुल नहीं रहता। अच्छा, जब आपने इसको सर्व करना है ना, कोशिश करना है कि आपने इसको सिर्फ 5 सेकंड या 10 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लेना है। उससे इतना मज़े का टेक्सचर आता है कि अगर कोई गेस्ट आए हैं आपके, दे विल लव इट। अच्छा, इसमें खट्टापन थोड़ा सा नुमाया होता है, लेमन का खटास इसमें ज़्यादा होती है, ठीक है। आप इसको बनाएं, खाएं,
और आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन ना आपने जब भी सर्व करना है हल्का सा माइक्रोवेव करके करना है, क्योंकि बटर बेस्ड है तो बटर वाली चीज़ थोड़ा सा भी मौसम ठंडा हो तो वो हार्ड हो जाती है। तो जब आप इसे माइक्रोवेव करोगे तो बेहतरीन इसका रिज़ल्ट आएगा। पैसे मैंने आपको बता दिए हैं, हर कोई अपने हिसाब से चार्ज करता है, लेकिन ये 1 पाउंड वाला जो इस तरह का लेमन टी केक है, बटर बेस्ड है, तो इसकी शुरुआत कम से कम 1000-1200 रुपये से होगी। कुछ लोग 1500 का भी सेल करते हैं, कुछ लोग इससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव सेल करते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी मार्केट पे, आपके क्लाइंट्स पे, ये आपने देखना है। मैं आपको एक ओवरव्यू देती हूँ कि जानी इसकी ये प्राइस है, आप लोग अपने हिसाब से, अपनी मार्केट, अपने क्लाइंट के हिसाब से और सॉरी अपने केक के वेट के हिसाब से करोगे। तो जनाब ये थी आज की रेसिपी, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और अफशीन, अगर आप ये वीडियो देख रही हो तो आपने मुझे इसका ज़रूर फीडबैक देना है, बना के भी दिखाना है, और फिर आपने मुझे बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ठीक है, चले जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर होगी। अल्लाह हाफिज़।